और बताओ दोस्तों, कैसे हो? थंबनेल तो देख लिए होंगे, लग रहा होगा आग, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ भाई, ये एफआईआर होता क्या है और तुम लोग को लिखने आता है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब पूछ रहा हूँ तो ले, अब ऐसे कैसे देख रहे हो भाई? नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इतने पढ़ लिखने के बाद आपको एफआईआर नहीं आता तो आप कहूँ कि तुम कहो ये समझ में नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, तुमको पता होगा। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब जब कोई लफड़ा, कोई झगड़ा, कोई कुछ होता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके जो है किसी के खिलाफ दे देते हैं कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए। तो ये गूगल में पाए जाने वाला जो है ना, ये सो कॉल्ड एफआईआर कॉपी है। पर इसके बाद में मैं अपना एक लिखा हुआ एफआईआर जो मैं आप सभी को शेयर करता हूँ दोस्तों। तो ये एक एफआईआर कॉपी है, ये एक परफेक्ट एफआईआर कॉपी है। और एफआईआर लिखने के लिए सबसे पहले एक जो है एक बड़ा सा फुल स्केप पेज लो, जिसको 4A साइज का पेपर कहते हैं, और एक चौथाई छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि एक चौथाई जहाँ छोड़ोगे ना, तो देखो एक मैंने टिक मार्क किया हुआ है वहाँ पे। वो जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो भी इंचार्ज होता है या जो एफआईआर आपका लिखता है, वो वहाँ पे आपका केस का रेफरेंस और जो केस संबंधित कोई मैटर है, आपका कंप्लेन संबंधित और रिसीविंग वगैरह सब वहाँ लिखता है। उसके बाद लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आप किसके आलोक में लिख रहे हो। आलोक मतलब समझ रहे हो? आलोक मतलब होता है कि सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, ये लिखना है परफेक्टली। ये तो सभी को पता है, इतना तो सेंस होता ही होता है। कर ही लोगे, अरे बहुत आसान है भाई, हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना परिचय। एफआईआर करने वाले कौन होता है, तुम या हम कौन है, ये उसको बताना पड़ेगा ना। कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का, जिसमें नाम, पिता का नाम और एड्रेस, उम्र, ये सब लिखा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। कोई बार्गेनिंग, कोई धोखेधाड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद, इतना होने के बाद, काउज क्या है कि मैटर क्या हुआ भाई, कि रास्ते से जा रहे थे, 4-5 आदमी ने पर्स मार लिया या मेरे साथ कुछ रेप अटेम्प्ट किया। लेकिन एक बात याद रखना, एफआईआर कॉपी जो है ये एविडेंस भी है, इसीलिए वही चीज लिखाना जो वास्तविक रूप से हुआ हो, नहीं तो फंस जाओगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट आता है वो कि ये जो घटना आपके साथ हुआ है वो कौन किया, उसके बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है? उसका नाम, उसका एड्रेस, और जैसे कि कितने लोग थे। यदि एक था तो एक लिखो, यदि 2 3 4 तो कॉलम बना दो। नंबर 1 में ये उसके पिता ने ये फलाना चिलाना, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, फिर कॉलम 4, जितने जितने लोग हैं उनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले अपना थाना अध्यक्ष, उसके बाद अपने बारे में, उसके बाद क्या घटना हुआ, और फिर लास्ट में इसको लिखना है। और इतना होने के बाद आपको ये बताना है कि भाई कब हुआ ये घटना, रात को हुआ, दिन में हुआ, कितना बजे हुआ। समझ रहे हो ना? सुबह, शाम, दोपहर, जो भी टाइम था उस टाइम को आपको परफेक्टली मेंशन करना है। कोई भी गलती नहीं, क्योंकि एफआईआर ही किसी को आज़ाद करवाता है तो किसी को जेल करवाता है। भाई वकील बहुत तेज होते हैं, कहीं छुड़वा लिया तो। और अंत में एक छोटा सा जो एफआईआर लिख रहा है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, और एक फिंगर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। तो आरटीआई और एलटीएफ आई करके होता है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद। देसी गुरु द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लीज़ आप मुझे फॉलो करो www.desiguru.online पे। ये एक मेरा ब्लॉग है जिसमें कंपटीशन संबंधित सारे क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ। और आज मैंने यूनिक तरीके से बोलने की कोशिश की, तो इसे आप बदतमीजी ना समझे। धन्यवाद।